मुनि लोग प्राण को भूह कहते हैं। यह प्राण समस्त प्राणियों में सामान्य रूप से फैला हुआ है। इससे सिद्ध है कि यहाँ सब समान है। अतएव सब मनुष्यों और प्राणियों को अपने समान ही देखना चाहिए। स्वः यह शब्द मन की स्थिरता का निर्देश करता है। चंचल मन को सुस्थिर और स्वस्थ रखो, यही उपदेश देता है। सत्य में निमग्न रहो, यह कहता है। इस उपाय से संयमी पुरुष तीनों प्रकार की शांति को प्राप्त करते हैं। तत्शब्द यह बतलाता है कि इस संसार में वही बुद्धिमान है जो जीवन और मरण के रहस्य को जानता है, भय और आसक्ति रहित जीता और अपनी गतिविधियों का निर्माण करता है। सवितुः यह पद बतलाता है कि मनुष्य को सूर्य के समान बलवान होना चाहिए और सभी विषय तथा अनुभूतियाँ अपनी आत्मा से ही संबंधित है, ऐसा विचारना चाहिए। वरेण्यम यह शब्द प्रकट करता है कि प्रत्येक मनुष्य को नित्य श्रेष्ठता की ओर बढ़ना चाहिए। श्रेष्ठ देखना, श्रेष्ठ चिंतन करना, श्रेष्ठ विचारना, श्रेष्ठ कार्य करना, इस प्रकार से मनुष्य को श्रेष्ठता प्राप्त होती है। भर्गो यह पद बताता है कि मनुष्य को निष्पाप बनना चाहिए, पापों से सावधान रहना चाहिए, पापों के दुष्परिणामों को देखकर उनसे घृणा करें और निरंतर उनको नष्ट करने के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। देवस्य यह पद बतलाता है कि मरण धर्मा मनुष्य भी अमरता अर्थात देवत्व को प्राप्त कर सकता है। देवताओं के समान शुद्ध दृष्टि रखने से, प्राणियों की सेवा करने से, परमार्थ कर्म करने से, निर्बलों की सहायता करने से मनुष्य के भीतर और बाहर देवलोक की सृष्टि होती है। धीमहि का आशय है कि हम सब लोग हृदय में सब प्रकार की पवित्र शक्तियों का धारण करें। वेद कहते हैं कि इसके बिना मनुष्य सुख शांति को प्राप्त नहीं करता। धियो पद बतलाता है कि बुद्धिमान को चाहिए वह वेद शास्त्रों को बुद्धि से मथ कर मक्खन के समान उत्कृष्ट तत्वों को जाने, क्योंकि शुद्ध बुद्धि से ही सत्य को जाना जाता है। योना पद का तात्पर्य है कि हमारे जो भी शक्तियाँ एवं साधन हैं, चाहे वो न्यून हो अथवा अधिक हो, उनके न्यून से न्यून भाग को ही अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग में लाएं और शेष को निस्वार्थ भाव से असक्त व्यक्तियों को बांट दें। प्रचोदयात् पद यह बताता है कि मनुष्य अपने आप को तथा दूसरों को सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दे। इस प्रकार के लिए किए हुए सब कर्मों को विद्वान लोग धर्म कहते हैं।